तो बच्चों लास्ट क्लास में आप सभी को पता है कि हमने कवर कर दिया था अप टू योर क्वेश्चन 16। तो आज जो हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे। 17 क्वेश्चन हमें क्या कहता है बच्चों कि गो टू द स्कूल का कोड क्या है 123, चिल्ड्रेन गो होम का कोड क्या है 516। तो इसमें बोल रहा है गो का कोड क्या है। ठीक है, तो देखो गो का कोड क्या होगा। देखो गो का यहाँ पे 1 दे रखा है, गो का यहाँ पे 1 दे रखा है, तो गो का कोड क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं ऑरेंज है ना, ऑरेंज को क्या कोड करता हूँ PSBOHF। ठीक है, तो मैं बनाना को क्या कोड करूँगा, तो ऑरेंज को क्या कोड कर रहा हूँ मैं, अगर मैं ऑरेंज लिखूँ तो ऑरेंज को क्या कोड किया है मैंने PSBOHF है ना। तो मुझे दिख रहा है बच्चों वो क्या कर रहा है, वो हर एक लेटर्स में 1 ऐड कर रहा है। तो हर किसी में एक ऐड कर रहा है, क्या R का S कर रहा है, वो A का B कर दे रहा है, N का O कर दे रहा है, G का H कर दे रहा है, E का क्या कर दे रहा है F कर दे रहा है। तो बनाना का B का क्या हो जाएगा बच्चों, B का C हो जाएगा, A का क्या हो जाएगा B हो जाएगा, N का क्या हो जाएगा O हो जाएगा, A का B हो जाएगा बच्चों, N का क्या हो जाएगा O हो जाएगा, और A का क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन क्या रहने वाला है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला है CBOBOB। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखो उसने S की वैल्यू हमें दे रखी है ना, तो उसने स्टार दे रखा है S, ये तो बहुत इजी है 19, 20, 1 और कितना 18। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 19 का A वाला। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो क्या है, उसने रिवर्स कर दिया डिजिट। मतलब जैसे A की वैल्यू 1 होती है ना और Z की क्या होती है 26। अब वो रिवर्स काउंटिंग कर रहा है, वो Z को 1 मान रहा है और A को क्या मान रहा है 26 मान रहा है। तो वो हमसे पूछ रहा है क्या बच्चों कि वर्ल्ड का क्या होगा, क्या पूछ रहा है कि वर्ल्ड का कोड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है पहले मेरे को पता होना चाहिए कि W का कोड क्या होता है। तो W का बच्चों 23 होता है, O का कितना होता है 15 होता है, R का 18 होता है, L का 12 होता है, D का 4 होता है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, हमें इसको बनाना है कितना 27। तो इसको मैं किससे ऐड करूँगा 4 ऐड करूँगा क्या इसमें, तो इसका कोड की क्या वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसमें मैं कितना ऐड करूँ कि ये 27 बन जाए, तो मैं इसमें 12 ऐड करूँगा 27 बन जाएगा। इस पे कितना ऐड करूँगा कि ये 27 बन जाए, तो 9 ऐड करूँगा। इसमें कितना ऐड करूँगा कि 27 बन जाए, तो इसमें मैं 15 ऐड करूँगा। और इसमें कितना ऐड करूँगा कि 27 बन जाए, तो बच्चों मैं इसमें ऐड करूँगा 23। ठीक है, 23 ऐड करूँगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 27, 27, 27, 27 और 27 ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि इसको मैं कैसे लिखूँगा, तो इसका ये क्या कर देंगे रिवर्स कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 27 कैसे करना है आपको। नेक्स्ट बच्चों देखो मैंगो को क्या कर रहा है, मैंगो को लिख रहा है क्या MANGO। मैंगो का कोड क्या है KYLEM है, यही तो है। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, वो मेरे से पूछ रहा है कि हाउ आई विल कोड एप्पल। ठीक है, तो देखो वो M के साथ क्या कर रहा है, वो 2 माइनस कर दे रहा है इसमें से। अगर M की वैल्यू 13 है तो K की क्या है 11, A की वैल्यू अगर 1 है तो इसकी क्या है 25। तो 2 पीछे जा रहा है बच्चों, वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है 2 पीछे। N की वैल्यू 14 है तो इसकी 12 हो गई, G की 7 है तो इसकी 5 हो गई, O की अगर 15 है तो इसकी कितनी हो गई 13 हो गई। तो वो क्या कर रहा है,
वो 2 पीछे जा रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो 2 पीछे जा रहा है। अब यहाँ से 2 पीछे चले जाओगे आप तो a का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ से अगर आप 2 पीछे चले जाओगे तो a का 26, a का कितना होता है 1 होता है, ये कितना हो गया 25 हो गया। OP है ना, ये हो गया 16, 16 से 2 पीछे जाऊंगा तो n होगा जो कि आपका 14 है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका n हो जाएगा, ये 16 हो गया, 2 पीछे गया 14 हो गया, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो। L कितना होता है तो L 12 होता है। अगर मैं 2 पीछे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। यहाँ से 2 पीछे जाऊंगा, 5 से 2 पीछे 3 और ये हो जाएगा C। तो हमारे पे ऑप्शन क्या आने वाला है, तो जो हमारा राइट आंसर है बच्चों वो कौन सा है, YNNJC। क्या है, YNNJC जो हमारा क्या है राइट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट बोल रहा है इफ़ द कोड नंबर ऑफ ए वर्ड इक्वल टू इट्स नंबर लेटर, है ना। तो जैसे कैट 3 है, एलिफेंट कितना है 8, तो टाइगर कितना हो जाएगा, टाइगर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों आगे। देखो अगर फ्रेंड है, ये भी इजी है ना, तो ये भी आपके लिए HW हो गया। इसको भी सेम वैसे ही करना है जैसे अभी इससे पहले किया था हमने। अब वो बोल रहा है, नेक्स्ट हमारे पर कोडिंग आ रखी है कि प्लस का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब क्या है माइनस, माइनस का मतलब क्या है बच्चों इनटू है, इनटू का मतलब क्या है डिवाइड। तो मुझे सॉल्व करना ये इक्वेशन, कितना आंसर आएगा, तो मैं क्या करूँगा 10 × 2/3 करूँगा, जो कि मेरे पे कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी 6.66 आएगी, जो कि हमारे पे नहीं है ना। 7 भी होती तो हो जाती। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो ये रहने वाला है, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसा है, उसने हमें दे रखा है कि हमें क्या करना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेन को हम क्या कोड कर रहे हैं, रेन को कोड कर रहे हैं 18, 1, 9, 14। तो स्नो को क्या करेंगे, तो वो क्या कर रहा है बच्चों, इनकी वैल्यू ले रहा है। वो क्या कर रहा है, इनकी वैल्यू ले रहा है। जैसे R की वैल्यू कितनी है 18 है, A की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू कितनी है 9 है ना। तो S की वैल्यू कितनी है बच्चों 19 है, N की वैल्यू 14 है, O की वैल्यू 15 है और इसकी वैल्यू कितनी है 23। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो A वाला हो जाएगा 19, 14, 15 एंड 23। समझ पा रहे हो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं टाइगर को कोड करता हूँ क्या है XMKIV, तो मैं लिपर्ड को क्या कोड करूँगा। तो अगर मैं टाइगर को लिखूँ, ठीक है, टाइगर को अगर मैं लिखता हूँ तो T कितना होता है 20, I 9 होता है, G कितना होता है 7, E कितना होता है 5 और R कितना होता है 18 होता है। तो वो इसको क्या लिख रहा है, वो इसको लिख रहा है बच्चों XMKIV। X कितना होता है तो 24 होता है, M कितना होता है 13 होता है, K कितना होता है 11, I 9 होता है और V कितना होता है 22 होता है, ठीक है। तो अब वो इसमें क्या कर रहा है बच्चों, इसमें वो 4 ऐड कर दे रहा है। देख पा रहे हो ना आप, 20 से 24 जा रहा है तो 4 ऐड कर रहा है, 9 से 13 जा रहा है तो 4 ऐड कर रहा है, 7 से 11 जा रहा है 4 ऐड कर रहा है, 5 से 9 जा रहा है 4 ऐड कर रहा है, 18 से 22 जा रहा है तो 4 ऐड कर रहा है सभी में 4 ऐड, ठीक है, सब में 4 ऐड कर रहे हैं। तो देखो लिपर्ड को क्या कोड करेगा वो। अगर लिपर्ड की बात करें हम तो L कितना होता है बच्चों 12 होता है, E 5 होता है, O कितना होता है 15, P होता है 16, A होता है 1, R होता है 18 और D कितना होता है 4 होता है। तो इसके साथ हम 4 प्लस कर लेंगे,
क्या कर लेंगे बच्चों, तो हम कर लेंगे 4+ सभी में। तो जब हम सभी में 4+ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कोड है वो डिकोड हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं 12 के साथ 4 ऐड करूँ तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, 16, और 16 किसकी वैल्यू होती है, p की वैल्यू होती है। 4 ऐड करूँगा 5 के साथ तो 9 आएगा, आप बोलोगे i की वैल्यू 9 होती है। 15 के साथ 4 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 19 हो जाएगा, और 19 किसकी वैल्यू होती है, 19 वैल्यू होती है s की। 4 ऐड करूँगा तो ये 20 हो जाएगा, किसकी वैल्यू होती है 20, तो t की होती है। फिर मैं 4 ऐड करूँगा तो ये 5 हो जाएगा, किसकी वैल्यू होती है e की। 18 के साथ 4 ऐड कर दूंगा तो ये 22 हो जाएगा, और 22 किसकी वैल्यू होती है v की। और d के साथ 4 ऐड कर दूंगा तो ये 8 हो जाएगा, और 8 किसकी वैल्यू होती है, h की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट है, ये वाला, ए वाला, PISTEVH, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या करना है, 4 ऐड कर देना है हमें, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर कैब हमारा 6 है तो डॉग हमारे पे क्या होगा। तो अब देखो कैब तो 3 लेटर्स है पर उसने 6 दे रखा है हमें, है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो उसने बोला है कैब। कैब की अगर हम बात करें तो C की वैल्यू होती है 3, A की वैल्यू होती है 1 और B की होती है 2। तो इसने क्या किया है, ऐड किया है, 3 और 2 5 और 1 6, या फिर क्या पता इनटू किया हो, ये हमें नहीं पता, है ना। तो हमें डॉग का देखना पड़ेगा कि डॉग का क्या हो रहा है। अगर प्लस होगा तो देख लेंगे, माइनस होगा तो देख लेंगे, या फिर इनटू होगा तो देख लेंगे। तो D की वैल्यू 4 है, O की वैल्यू कितनी है बच्चों 15, और G की वैल्यू 7 है। तो ये क्या कर रहा है, इसको ऐड कर रहा है, 7 और 5 12 और 12 और 4 26, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 26 आने वाला है। उसमें क्या कर रहा है, वो सभी को ऐड कर रहा है, सभी को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो इनटू वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इसमें, समझ पा रहे हो। ऑप्शन के हिसाब से भी हमें कभी कभी खेलना होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ कोड एवरी वोवल इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट वोवल इन द सीक्वेंस, है ना। तो नेक्स्ट वोवल इन द सीक्वेंस से क्या कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है। कॉन्सोनेंट स्टे द सेम, हाउ इज एजुकेशन बी कोडेड, है ना। तो देखो बच्चों वोवल्स क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। तो हमें ऐसे में चलना है, ठीक है। अगर उसने ए दे रखा है तो हम ई लिखेंगे, ई दे रखा है तो आई लिखेंगे, आई दे रखा है ओ लिखेंगे, ओ दे रखा है तो यू लिखेंगे। पर जो कॉन्सोनेंट है वो अपनी वैल्यू में सेम रहेंगे, अपने प्लेसेस में क्या रहेंगे, सेम रहने वाले हैं। तो मेरे को बोल रहा है कि एजुकेशन का करो, मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हाउ विल कोड एजुकेशन। एजुकेशन को हम कितना कोड करेंगे, एजुकेशन को कितना कोड करेंगे। तो देखो ई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, डी का डी रहेगा, यू का क्या हो जाएगा, यू का देखो बच्चों ए हो जाएगा, यू का हम रिपीट करेंगे। देखो साइकिल ऐसे रिपीट होगी, ये साइकिल ऐसे में जाती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। सी का सी लिख देंगे, ए का क्या आ जाएगा ई, टी का टी, आई का ओ आ जाएगा, ओ का यू आ जाएगा, और एन का एन आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, आई डी ए सी ए टी ओ यू एन। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ठीक है। तो क्या करना है आपको, साइकिल रिपीट कर देनी, यहाँ तक जाओगे फिर यहाँ से ऐसे रिपीट कर दो, ऐसे रिपीट कर दो साइकिल, ठीक है। समझ पा रहे हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हम कोड कैसे करेंगे 2586 को। इन अ कोड एवरी डिजिट इज रिप्लेस बाय द नेक्स्ट डिजिट, है ना। हर एक डिजिट क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट से रिप्लेस कर देना है। तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2586। तो नेक्स्ट क्या होगा इसका 3, इसका नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट, और इसका नेक्स्ट कितना हो जाएगा 7। तो ये तो इजी है आपके पास ना, ये क्या है, ये तो इजी है। कौन सा रहेगा इसका आंसर, ए वाला रहेगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पे बोलता है क्वेश्चन, वो बोलता है स्कूल। क्या बोलता है, स्कूल। स्कूल को क्या कोड कर रहा है वो,
वी एफ के डबल आर ओ, ठीक है। तो वो किसको क्या कोड करेगा, एकेडमी को क्या कोड करेगा वो, तो देख लेते हैं। एस की क्या वैल्यू होती है 19, सी की होती है 3, एच की होती है 8, ओ की कितनी होती है 15, 15 और 12, ठीक है। तो अब V क्या होगा, V 22 होता है, F 6 होता है, K कितना होता है 11, R कितना होता है आपका 18, 18 और 15, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है वो, इसमें वो 3 ऐड कर रहा है। देखो 19 प्लस 3 22, 19 प्लस 3 कितना होता है 22, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 18, 15 प्लस 3 18 और 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 हो गया। तो हमें वो एकेडमी का पूछ रहा है, हमें किसका पूछ रहा है वो, एकेडमी का पूछ रहा है। तो एकेडमी को हम क्या कोड करेंगे, A1 C3 A1 D4 E5 M कितना होता है 13 और Y कितना होता है 25। तो इसमें हमें कितना ऐड करना है 3 ऐड करना है। तो 3 + 1 4, 4 किसकी वैल्यू होती है D की वैल्यू होती है। 3 + 3 6, 6 किसकी वैल्यू होती है F की वैल्यू होती है। 1 + 3 4, 4 किसकी वैल्यू होती है D की वैल्यू होती है। 4 + 3 7, 7 किसकी वैल्यू होती है G की। 5 + 3 8, 8 किसकी वैल्यू होती है H की। 13 + 3 16, 16 किसकी वैल्यू होती है P की। 25 + 3 कितना हो गया 26 होगा। 26 के बाद क्या होगा 1 और 2 है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका B आ जाएगा, ये 28 हो जाएगा। अब 28 में कैसे रिपीट करनी है हमें साइकिल, 26 क्या होता है आपका Z, 27 A, 28 B, या फिर A ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उस साइकिल को आगे रिपीट कर सकते हो। कैसे, ऐसे में, फिर 29C, और अगर आपको ऐसे आ रहा है तो आप ऐसे में भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये साइकिल ऐसे में रिपीट होगी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा करेक्ट, इसका ऑप्शन आएगा ये वाला DFDGHPB, ठीक है। तो ये आपका क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अब देखो ये सारे ऑप्शंस वगैरह हैं, ठीक है बच्चों। चलो फिर, तो आज के लिए हम इतने ही करेंगे, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद एवरीवन।